करवा अर्थ घट, मिट्टी का जो जल, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल भरा जाता है। और चौथ का अर्थ है चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की रश्मियां जो हैं जल को के गुरुत्वाकर्षण पर कार्य करती हैं। करवा चौथ माता पार्वती ने रखा था शिव जी की लंबी आयु के लिए। चंद्रमा जल का कारक है, इसीलिए स्त्रियां उस दिन निर्जल रहती हैं अपने पति के लिए। ये एक ऐसा डेडिकेशन पॉइंट बन जाता है कि जहाँ पे स्त्री पुरुष के आत्मिक संबंध को ईश्वर स्वीकार करता है। एक सोच का व्रत है कि उस सोच में मेरे पति की आयु जो है उसमें अपने पति को आगे बढ़ाया जाता है, कि मैं उसमें बराबरी का अधिकार नहीं मांगा जा रहा है, उसमें एक ऐसा अधिकार मांगा जा रहा है कि मैं आपसे वो बल मांग रही हूँ कि आप रहेंगे तो मैं रहूंगी। सफेद रंग की कोई मिठाई ना लाइए, सफेद रंग का कोई मीठा मत रखिए उस दिन। उसके अलावा आप कुछ भी मीठा रखिए और उसको कथा सुनने के बाद जब आप उसमें जाएं, खीर बना सकते हो तो और भी सुंदर है, लेकिन सफेद खीर में भी केसर डाल के। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 9 तारीख की रात को 10:37 पे चौथ चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि 10 तारीख को 7:38 तक रहेगी। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ व्रत की प्राचीन मान्यता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत किस नियम से रखा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीप्ति श्रीकुंज जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? करवा चौथ माता पार्वती ने रखा था शिव जी की लंबी आयु के लिए। महाभारत काल में द्रौपदी ने रखा, सत्यवान के लिए सावित्री ने रखा, और एक करवा नाम की स्त्री ने भी अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। और इन सभी महिला सुहागन स्त्रियों ने अपने लिए सौभाग्य की प्राप्ति की। तो उसी सौभाग्य को प्रतीक मानते हुए हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पारंपरिक तरीके से करती है। और इसका 2 अर्थ है। करवा अर्थ घट, मिट्टी का जो जल, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल भरा जाता है। और चौथ का अर्थ है चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की रश्मियां जो हैं जल को के गुरुत्वाकर्षण पर कार्य करती हैं। और चंद्रमा जो होता है वो कमजोर होता है और उस दिन सूर्य की स्थिति बहुत प्रगाढ़ होती है। तो करवा चौथ जो जल की उसको घड़े में लिया जाता है वो स्त्री का रूप है, और जो चंद्रमा की रश्मियां कम है यानी कि उसको सूर्य से जो प्राप्त बल मिलता है और उससे उन दोनों स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम है उसको सौभाग्य रूप में ईश्वर प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्र से रिलेटेड ये व्रत होता है और इसको सुहागन स्त्रियां बिना जल पिए, इसीलिए इसमें जल का विधान है कि वो जल अर्घ चंद्रमा को जल देकर ही वो पीती हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा को श्राप मिला हुआ था। चौथ के दिन ही चंद्रमा को श्राप मिला था। तो इस दिन हर स्त्री को ये होता है कि मेरे पति को कोई भी हानि, किसी भी तरह हानि ना आ जाए, तो पूरे साल की हर चौथ से उनकी रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, जो कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में आता है। मैम, बात की जाए जिस तरह से करवा चौथ सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिला इस व्रत को रखती है, कितने कठोर नियम होते हैं इस व्रत के? देखिए, जब पति और पत्नी की बात हो तो कठोर तो कुछ भी नहीं रह जाता। फिर तो उसमें क्या है, स्त्रियां सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, अपने 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं, और उसके बाद निर्जल रहकर चंद्रमा का इंतजार करती हैं। और वो जितनी देर उस चंद्रमा का इंतजार करती हैं उतनी देर चंद्रमा से को जो
चंद्रमा की स्थिति है उसको प्रगाढ़ करती हैं कि हर चौथ में जितनी चंद्रमा जल का कारक है, इसीलिए स्त्रियां उस दिन निर्जल रहती हैं अपने पति के लिए। ये एक ऐसा डेडिकेशन पॉइंट बन जाता है कि जहाँ पे स्त्री पुरुष के आत्मिक संबंध को ईश्वर स्वीकार करता है और उसको स्वीकार करने के बाद उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। और उसके बाद शाम के वक्त जब वो जल देती हैं, शाम को कथा सुनती हैं, कथा सुनने के बाद अपनी सास के लिए बायना निकालती हैं। बायने में मीठा होता है, फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा होती हैं। वो सास को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो पति रूप में उन्हें मिला है उसकी भी कारक, उसकी जो जननी है वो माँ है, और चंद्रमा भी यहाँ पे माँ का रिलेशन शो करता है, इसलिए वो जो सब कुछ चीज़ें हैं वो माँ को दी जाती हैं। और जो स्त्रियाँ निर्जल रहती हैं वो भी जल चंद्रमा से रिलेशन बना लेता है। तो इस कारण जब इन दोनों के बीच का संबंध देखा जाता है तो यहाँ पर चंद्रमा की मान्यता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा को 6 दोष मिला था। चंद्रमा को चौथ के चंद्रमा को बहुत बड़ा श्राप मिला था, तो हर स्त्री के अंदर वो स्थिति आ जाती है। तो इसी कारण से द्रौपदी ने भी पांडवों की रक्षा की थी। करवा नामक स्त्री ने तो अपनी सूती धोती से मगरमच्छ को बांध लिया था, क्योंकि उसका पति डूब रहा था, तो उसने मगरमच्छ को अपनी धोती से बांध दिया और पति के प्राणों की रक्षा करी। सावित्री सत्यवान को सभी जानते हैं, उन्होंने भी अपनी पति के लिए यही कार्य किया था। और सबसे पहला जो व्रत हुआ था आदिकाल में वो माँ पार्वती ने रखा था शिव जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जब विष पिया था उसके बाद उन्होंने उनकी रक्षा के लिए ये व्रत किया था और उस सबको सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो माँ पार्वती के लिए किया जाता है, चंद्रमा को साक्षी बनाया जाता है, घट जो मिट्टी है मतलब पंच तत्वों को साधा जाता है और उसमें सबसे बड़ा तत्व जो है वो जल है, उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद उसको अर्घ दिया जाता है। जब उससे अर्घ देते हैं तो चंद्रमा की जो नेगेटिव रश्मियाँ हैं, जो उसकी वीकनेस है, उस सबको कंट्रोल उस घड़े में कर लिया जाता है और उसके बाद उसी को जल के रूप में दिया जाता है। तब स्त्रियाँ जल का जब पान करती हैं तो उनके जो सात्विक ऊर्जा है, जो उस दिन उन्होंने पूरे दिन अपने पति के लिए जो भी भाव दिया, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल उस दिन बहुत हाई होता है। कार्तिक मास वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने महात्म्य के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्तिक के दिन सूर्य नीच होता है। कार्तिक माह में जो आ रहा होता है तो सूर्य नीच स्थितियों में जा रहा होता है और चंद्रमा भी चौथ का नीच। तो यहाँ पर एक स्त्री, यहाँ पर एक सुहागन स्त्री की बात नहीं की, यहाँ प्रकृति और पुरुष के मिलन की भी बात की गई है कि प्रकृति पुरुष कैसे बैलेंस रहे। तो उस प्रकृति पुरुष आदि जो माँ गौरी हैं वो प्रकृति हैं और सब आदि पुरुष कौन है, शिव हैं। तो उनके मिलन और उनके बीच के बैलेंस को जो बनाता है वो ये व्रत है, करवा चौथ का व्रत। इसको जब स्त्रियां रखती हैं तो उन दोनों के बीच में भी प्रेम आता है, सौहार्द आता है, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशंस आते हैं। एक कोई कमी हो, कुछ हो तो वो एक दूसरे को लेट गो करना जान जाते हैं। तो उससे उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। फिर वो इस तरह से हर चौथ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति की रक्षा हो। जिस तरह से आपने बताया ये करवा चौथ का व्रत काफी कठिन होता है, लेकिन आज के वक्त में भी देखने में मिलता है कि कई महिलाओं को इस व्रत को करने की विधि नहीं पता। किस विधि से वो इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती है जिससे उनका ये व्रत सार्थक हो जाए? देखिए क्या है कि नई जनरेशन आ रही है, अपने तरह से करती है, ठीक है, खूब तैयार हो, खूब अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से अच्छा करे, अपने पति से जिद भी करे, सब कुछ ले। लेकिन ये जो व्रत है ये एक सोच का व्रत है कि उस सोच में मेरे पति की आयु जो है उसमें अपने पति को आगे बढ़ाया जाता है कि मैं उसमें बराबरी का अधिकार नहीं मांगा जा रहा है, उसमें एक ऐसा अधिकार मांगा जा रहा है कि मैं आपसे वो बल मांग रही हूँ कि आप रहेंगे तो मैं रहूंगी। वो अपने अस्तित्व में अपने पति को अपने आगे कर देती है। अब इस बात को मैं ये नहीं कहूँगी कि आज सब लोग समझ रहे होंगे, तो इस दिन जो व्रत करना चाहिए सबसे पहले तो बहुत शुद्ध भावना से करें कि ये जो व्रत होने जा रहा है ये व्रत तैयार होने के लिए नहीं है। 16 श्रृंगार तो करने ही है, 16 श्रृंगार तो आप कीजिए ही, लेकिन उसके साथ आप इस सोच को भी अपने आगे बढ़ाए कि श्रृंगार क्या है।
सबसे पहले आप सोचे श्रृंगार क्या होता है, 16 श्रृंगार क्या है। क्योंकि 16 श्रृंगार की बात क्यों कही, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, तो वहां पर हर कला को एक श्रृंगार डेडिकेट है। लेकिन उस विषय में सिर्फ स्त्रियों के श्रृंगार तक रह गया। वो स्त्रियां जो 16 श्रृंगार करती हैं, वो चंद्रमा के 16 कलाओं के लिए 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो उस दिन जब चंद्रदेव हैं हमारे, तो घट के अंदर भी हम जल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो 16 श्रृंगार भी पूरे करते हैं कि हर कला में ईश्वर आप साक्षी रहना, मेरे पति की हर परिस्थिति में रक्षा करना। उसके निमित्त आपकी हर कला के लिए मैं 16 श्रृंगार लगा रही हूँ। मैं बिंदी लगा रही हूँ, मैं सिंदूर लगा रही हूँ, मैं चूड़ी पहन रही हूँ, मैं मंगलसूत्र पहन रही हूँ, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये सब कुछ 16 श्रृंगार 16 कलाओं से रिलेट है। तो हर चीज को आप यहाँ पे अगर चंद्रमा के साथ देखेंगे तो आपको इस व्रत की महत्ता ही नहीं पता चलेगी। आपको समझ आएगा कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं। व्रत इतने के, और जो मिट्टी है, मिट्टी सबसे स्थूल तत्व है। जब व्यक्ति मर जाता है तो भी मिट्टी रूप में रह जाता है, तो इसीलिए उसमें भरा क्या गया, इमोशंस भरे गए जल के। और पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ता नहीं वैसा दिखाई देता, वो विश्वास का रिश्ता होता है जिसे इमोशंस कह सकते हैं। तो उन इमोशंस की प्रगाढ़ता का व्रत है ये। और इसको करने का तरीका, तो जब आपकी भावना शुद्ध होगी तो फिर आप कार्य भी शुद्ध करेंगे। तो अपने पति के लिए शिव का, माँ गौरी के सारे श्रृंगार, जो भी आप 16 श्रृंगार करते हो, सारे 16 श्रृंगार आप देवी को अर्पित करें। रोली, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, बिछवा, पाजेब, वस्त्र, मीठा, ये सब कुछ देवी को अर्पित करें। फिर उसके बाद कथा है, करवा चौथ की कथा है, उसको आप सुने। अपने किसी भी घर में बड़े से, जेठानी है, दरानी है, सास है, जो भी आपके साथ में हो, उनसे आप ये कथा सुने। उसके बाद आप अपनी बायना निकालें, वो आप अपने बड़ों को, सास को दीजिए। सास का भी फिर वही संबंध चंद्रमा से आया। चंद्रमा माँ का कारक प्लैनेट है, तो फिर वो उसी से संबंध जुड़ गया। तो फिर माँ को दीजिए, पति की माँ को दीजिए। उसके बाद आप वहां से आशीष लेंगे, तो माँ का एक आशीर्वाद और मिल गया आपके पति को, तो आपने वो आशीर्वाद भी लिया। जब इतने सारे आपकी भावना, माँ का आशीर्वचन, चंद्रमा का साक्षात्व, जब ये तीनों चीजें एक लाइन में काम करेगी, तो आपके पति को किसी भी चौथ में या किसी भी कला में, यानी कि 16 श्रृंगार, हर कला, यानी कि चंद्रमा डेली कलाएं बदलता है, तो 16 कला उसके पास पूर्ण है, 16 कला। तो उसमें किसी भी कला, तो आपकी कोई भी कला हो, लेकिन मेरे पति की रक्षा हो, मेरे पति के जीवन की आप रक्षा करेंगे, इस भावना से मैं आपका व्रत कर रही हूँ। तो इस भावना बहुत बड़ी है। इसमें आप सारे कार्य कर लेंगे, सब आपको कहेंगे, लेकिन भावना बहुत बड़ी है। आप सब कुछ कर रहे हो, भावना मिसिंग है कहीं पे, तो फिर उस व्रत का, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस के कारक हैं और हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। जल क्या है, इमोशंस है। आप जब रोते हैं या खुश होते हो तो आपके इमोशंस के रूप में जल ही बाहर आता है। तो ये पति पत्नी के सौहार्द, प्रेम, विश्वास का त्योहार है। तो इसको 16 कलाएं भी समझाई मैंने आपको। ये 16 कलाएं चंद्रमा से हैं और 16 श्रृंगार इसलिए स्त्रियां करती हैं। तो आप खूब तैयार होइए, खूब सुंदर तरीके से कथा कीजिए और अपने पति को प्रेम कीजिए, उन सबकी बात मानिए, जैसा जो कहे वो करे, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन सात्विक भावना को सर्वोपरि करके। जिस तरह से बात की जाए, देवी देवताओं की पूजा आराधना में भोग का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को किस चीज का भोग लगाए जिससे व्रत का जो अच्छा फल है वो प्राप्त हो? इसमें जो भी आप अपने लिए बायने लाए हैं, उसी बायने में से, बायने में वैसे करवा चौथ में फीनी लाई जाती है, कहीं जगह पे मिठाई लाई जाती है, बस सफेद रंग की कोई मिठाई ना लाइए, सफेद रंग का कोई मीठा मत रखिए उस दिन। उसके अलावा आप कुछ भी मीठा रखिए और उसको कथा सुनने के बाद जब आप उसमें जाएं, खीर बना सकते हो तो और भी सुंदर है, लेकिन सफेद खीर में भी केसर डाल के। सफेद खीर डायरेक्ट नहीं चलेगी क्योंकि वो चंद्रमा और दूध दोनों कारक हो गए। जब उसमें गुरु मिलता है तो चंद्र गुरु का गुरुवादित्य गज केसरी योग बन जाएगा। उस योग के साथ आप चंद्रमा को प्रसन्न करने जाएंगे तो उसका महत्व ही अलग हो जाएगा। तो खीर बनाइए लेकिन उसमें केसर डाल के उसको पीला कर लीजिए, तब आप उसको चढ़ाएंगे तो उससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मावे की कोई मिठाई ना लाइए, यानी कि जो डायरेक्टली व्हाइट हो सकती है, वो मत लाइए। तो माना जाए करवा चौथ का अगर महिलाएं विधि विधान से व्रत रखती है तो चंद्रमा के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
बिल्कुल, इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद बिल्कुल प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी स्त्री के लिए पहले जितना प्रेम और जितनी सुंदर गृहस्थी हमारे शिव ने चलाई है, आदि गृहस्थी उसे कहते हैं, आदि प्रेम विवाह वो है, आदि पारंपरिक तरीके से गृहस्थी का निर्वहन शिव ने करा है, क्योंकि उनके पुत्र थे, पुत्री थी, वाइफ थी, सब थे उनके। तो माँ गौरी के साथ जब वो बैठते हैं तो पूर्णांग हो जाते हैं, जब वो पूर्ण होते हैं। और माँ गौरी उस दिन जब अपने, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रेम के लिए, अगर इसीलिए अर्धचंद्र को, अष्टमी के चंद्रमा को शिव ने धारण भी कर लिया। तो जब इमोशंस के देवता भी शिव हैं, शिव से बड़ा, लेकिन उन इमोशंस में साम्य रखने के लिए भी शिव ही जिम्मेदार है। तो इसीलिए जब हम ये व्रत करते हैं तो माँ गौरी के साथ साथ हमें शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हम अपने पति की, अपने परिवार की और उस गृहस्थी को सिंबॉलिक मान के, पौराणिक सिंबल मान के हम अपनी गृहस्थी में निर्वहन कर सकते हैं कि कहाँ देवी को काली बनना पड़ा तो काली बनी, और जब गौरी बनना पड़ा तो गौरी बनी। तो वही बात है कि एक स्त्री जो है वो घर की नींव का काम करती है, और अगर वो स्त्री को जैसी परिस्थितियों से वैसा रूप धारण करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए और किन परिस्थितियों में करना चाहिए, वो भी हमें शिव जी के, अगर हम पूरे चरित्र को देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो करवा चौथ एक मात्र व्रत नहीं है, व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना। व्रत केवल निर्जल रहे और हमने जल दे दिया और हमारा कार्य पूर्ण हो गया, नहीं। डे बाय डे में अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है आप लोगों के साथ। आप जब उस व्रत को करते हैं तो उस व्रत के दिन आप संकल्प लेते हैं, सम्यक नाम है संकल्पा। जब आप संकल्प लेते हैं कि मैं इस पुरुष के साथ मैंने विवाह किया है और मेरे पति की आयु अच्छी रहे, तो आप उसके साथ उसकी गृहस्थी में भी पूर्ण साथ देने की जिम्मेदारी लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में उससे आगे खड़े नहीं होने की स्थिति देखते हैं कि जहाँ खराब स्थिति है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, अगर नहीं संभलेगा तो मैं काली भी बनूंगी, और जरूरत हुई तो मैं गौरी भी बनूंगी। मतलब इसको मैं कहूंगी कि इसकी खूबसूरती दो शब्दों में नहीं, वैज्ञानिकता, पौराणिकता, आध्यात्मिकता, इन सब को जोड़कर अगर कोई चीज होती है तो वो ये है करवा चौथ का व्रत। शुभ मुहूर्त करवा चौथ का कब है? करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 9 तारीख की रात को 10:37 पे चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि 10 तारीख को 7:38 तक रहेगी। और चंद्रोदय का समय जो है वो 8:13 रहेगा। तो चंद्रमा किसी शहर में आगे पीछे होता है वो काम, तो वो काल आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली 8:30, किसी जगह 8:35, 8:40 ऐसे करके ये निकलेगा। और वहाँ पर आप चंद्रमा को जल दीजिए, अर्घ दीजिए, अपने पति के साथ जल देंगे, आप उनको भोग अर्पित करें, आप उनको पुष्प अर्पित करें, आप उनको रोली अर्पित करें, और वहाँ पर परिक्रमा करके, परिक्रमा का अर्थ है पूर्णतः, परिक्रमा का अर्थ है कि पूर्ण कर लिया, मैंने आपको साक्षी मान लिया। जैसे मैंने आपको साक्षी माना तो आप मेरे जिस व्रत के साक्षी आप बनते जा रहे हैं, तो उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। और ये इस पॉइंट से हम ये काम करते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे अपने व्रत का पारायण करते हैं, प्रसाद लेके और भोजन करके करिए। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व माना गया है। करवा चौथ का व्रत पार्वती द्वारा भगवान शिव के लिए रखा गया। करवा चौथ का व्रत विशेष नियम के साथ अगर महिलाएं करती है तो भगवान शिव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।